नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है और दोस्तों हमें ध्यान रखनी है सावन में कौन से ऐसे 7 कार्य हैं जो हमें जरूर ध्यान पूर्वक इन नियमों का पालन करनी है। 7 बातों का ध्यान रखनी है। कौन कौन से कार्य हैं सभी कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और दातुन के लिए आप लोग पूछे हैं दीदी, ब्रश के लिए वो भी बताऊंगी। और अगला एक प्रश्न है कि लहसुन प्याज खा कर क्या शिव जी की पूजा कर सकते हैं? तो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ध्यान पूर्वक सभी बातें आप लोग समझ लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें सावन से पहले समझ लेते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को सावन माह की हार्दिक शुभकामनाएं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, सावन का पावन और पुनीत महीना कब से प्रारंभ हो रहा है? 30 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त तक सावन का महीना है। बहुत सारे वीडियोज में डाल चुकी हूँ, आप लोग चेकआउट कीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों जो प्रश्न है वो आपको बता दे रही हूँ। तो देखिए, सावन में जो व्रत रखकर शिव जी की पूजा करेंगे वो अपना व्रत रख के पूजा करेंगे 1 महीने का। जो केवल सोमवार का व्रत रखेंगे, केवल 4 सोमवार व्रत पड़ रहे हैं तो वो अपना रखेंगे। और आप लोगों ने पूछा है दीदी सावन में प्रदोष का व्रत और तेरस त्रयोदशी का व्रत कब है, मासिक शिवरात्रि का? तो देखिए, कई वीडियोज में मैं समझा चुकी हूँ, फिर भी बहुत सारी बहनें पूछने लगती हैं, तो वीडियो थोड़ा ध्यान से आप लोग देखा कीजिए, मैं सब कुछ बता ही रहती हूँ। तो देखिए, आपको बता दूं 10 अगस्त को सावन का दूसरा सावन सोमवार व्रत है और उसी दिन प्रदोष का व्रत है। जो लोग हर माह का प्रदोष व्रत करते हैं तो सावन प्रदोष व्रत 10 अगस्त को है। और आपका अगले दिन यानी 11 अगस्त को मंगलवार के दिन इस बार भौम, जैसे त्रयोदशी कह लीजिए, तेरस कह लीजिए, जो व्रत मंगलवार को पड़ता है उसे भौमवती कहते हैं। जैसे भौम प्रदोष व्रत रहता है तो इस बार भौम शिवरात्रि व्रत है, मासिक शिवरात्रि सावन का बहुत विशेष माना जाता है। तो मंगलवार को पड़ा है 11 अगस्त को। ठीक है, मैं कई वीडियोज में समझा चुकी हूँ, लेकिन बहुत सारी बहनें हैं जो नहीं देखती हैं वीडियो, फिर आप लोग पूछते हैं। गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत सारे वीडियोज बताई हूँ, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा, बहुत सारे नियम बताई हूँ। चलिए, इसमें आप लोगों का प्रश्न है कि क्या लहसुन प्याज खाकर शिव जी की पूजा कर सकते हैं? तो जी, मैं समझाई हूँ कि जो नहीं छोड़ सकते, केवल सोमवार जो व्रत पड़ेंगे उस दिन लहसुन प्याज छोड़ दीजिएगा। और लहसुन प्याज खाने के बाद पूजा मत कीजिएगा। पूजा करके अगर आपको खाना है तो आप लोग खा सकते हैं। प्रतिदिन के लिए भी मैं बता दूं, अगर सावन में प्रतिदिन पूजा कर ले और तब खाए तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन मान लीजिए छोटे बच्चे वाले हैं या गर्भवती महिलाएं हैं, उनके लिए इतना सब नियम नहीं है। जिनके छोटे बच्चे हो, आप पहले बच्चा देखिए, जो प्रेग्नेंट महिला है पहले अपना शरीर देखें, उसके बाद पूजा पाठ है। केवल सोमवार के दिन अगर चाहें पूजा पाठ करके जो खाना है खा सकते हैं, लेकिन लहसुन प्याज पूजा करने के बाद खाइएगा। क्लियर हो गया? चलिए, ब्रश की रह गई बात, तो सही बात है दोस्तों, 4 व्रत पढ़ते हैं मतलब सावन में, तो कभी कभी क्या होता है ना, ध्यान से निकल जाता है और फिर हम जो प्रतिदिन ब्रश करते हैं वही हम अपने मुख में डाल लेते हैं। तो ये हमें गलती नहीं करनी है। सावन के लिए आप लोग या तो दातुन मंगा कर पहले ही रख लीजिए, गंगा जल मंगा कर रख लीजिए। दातुन तो सूख जाता है, लेकिन पहले 1 दिन पहले अगर याद आ जाए तो मंगा कर रख लीजिएगा। अगर दातुन जिनको नहीं मिलता है समय पे, नीम का, आम का, अमरूद का, जो मिल जाए आप लोग कर सकते हैं। नहीं मिलता तो एक न्यू ब्रश आप लोग रख लीजिएगा। और रविवार के रात में पहले अपने पुराने वाले ब्रश से साफ करके, ब्रश मतलब मुंह को साफ करके ही सोइएगा। और अगले दिन आप व्रत में अपना न्यू ब्रश रखिएगा। न्यू ब्रश आप लोग इस्तेमाल कीजिएगा। एक नया टंग क्लीनर रख लीजिए केवल व्रत के लिए, उसी से कीजिएगा। जिनको नहीं मिलता है उनके लिए बहुत सारे वीडियोज में मैं समझाई रहती हूँ, लेकिन ये प्रश्न था तो सोची कि आपको बता दूं। अगली चीज क्या है कि दोस्तों, आप लोगों ने पूछा है कि दीदी बेलपत्र, तो जी बेलपत्र आप लोग पुराना बासी
बेलपत्र कभी बासी नहीं माना जाता, वो आप पहले ही मंगाकर फ्रिज में स्टोर करके रख लीजिए। एक भी मिल जाएगा तो काफ़ी है, नहीं भी मिलेगा तो उसके बिना भी पूजा करनी है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे जान लेते हैं सावन में 7 बातों का हमें क्या क्या ध्यान रखनी है। तो दोस्तों सावन में सबसे पहले तो हमें 16 श्रृंगार करके पूजा करनी है। 16 श्रृंगार डेली मुमकिन नहीं है, मतलब पूरे सावन जैसे सोमवार व्रत के दिन 16 सोमवार में बहुत छोटी छोटी चीजें, पायल बिछुआ तो रहता ही है, नेल पॉलिश लगाकर पहले से ही रहते हैं, मेहंदी जरूर लगा लीजिएगा, जिस भी सोमवार को आपसे पार लगता है आप लोग लगा लीजिएगा। पैरों में महावर लगानी है, दिन भर में जब भी समय मिले, पूजा से पहले लगा ले तो अति उत्तम। उसके बाद से मंगलसूत्र वगैरह का मैं बता चुकी हूँ, घर में पहनिएगा, बाहर पहन के ना जाए, युग जमाना बहुत ज़्यादा दोस्तों खराब है। और चूड़ी वगैरह तो हम पहले ही पहन लेते हैं, कुछ लोग सावन सोमवार व्रत के दिन भी आप लोग पहला जो व्रत 3 तारीख को पड़ा है उस दिन भी आप लोग पहन सकते हैं। तो जितना हो सकता है श्रृंगार करके सिंदूरा से सिंदूर लगा के और तब हमें पूजा पाठ करनी है। ये हो गया। दूसरा ध्यान हमें क्या रखनी है कि अपने आप लोग सिंदूरा से सिंदूर वगैरह निकालिएगा मत। आप किसी भी सोमवार व्रत के दिन अपने मंदिर में या बाहर, मतलब शिवालय में आप लोग जो मंदिर है बाहर अगर जाती हैं तो आप लोग चढ़ाकर जरूर अपने सिंदूरा सिंदूरा में सावन में डाल लीजिएगा। लाल या पीला कोई भी कलर, सिंदूर अगर लाल का पीला में मिक्स हो जाएगा, पीला का लाल में मिक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सिंदूर सिंदूर ही होता है। आप लोग कोई भी चढ़ाकर या तो अपने लगाने वाले सिंदूर में या अपने सिंदूरा में जरूर डाल लीजिएगा। और चूड़ी वगैरह दोस्तों आप लोग चढ़ा लीजिएगा, जिस भी कलर की चूड़ी आपके पास है, हरी मान लीजिए पुराना पहने तो नई लाल पीली हरी गुलाबी जो मिल जाता है, साड़ी मिल जाता है, आप लोग जरूर चढ़ा सकते हैं। अगर है तो घर में, नहीं है कोरा साड़ी तो आप केवल चूड़ी बिंदी वगैरह भी चढ़ाकर जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। और दोस्तों अगला नियम क्या है कि सावन, पूरे सावन हर सुहागन स्त्रियों को हेयर कट नहीं करवानी है। आप लोग बालों में कैंची मत लगाइएगा। एक बहन बोली थी कि दीदी सुने हैं कि शादी के बाद बहुत सारे लोग कहते हैं कि बालों में कैंची महिलाओं को नहीं लगानी चाहिए। तो जी ऐसा पहले के हमारे घर के भी बड़े बुजुर्ग बोलते थे और वो लोग अभी भी नहीं लगाते हैं, लेकिन अभी हम लोग थोड़ा सा AI के ज़माना में आ गए हैं तो उतना नहीं बचाते हैं, इसके लिए माफ़ कीजिएगा। हम लोग तो मतलब हमेशा जैसे कुछ ऐसे दिन बने हैं जिस दिन जैसे रविवार, मंगलवार, शनिवार, गुरुवार के दिन बालों में कैंची नहीं लगाते, आपको बता दी। और रविवार के दिन मजबूरी में मान लीजिए जो लोग जॉब करते हैं वो अपना कटिंग वगैरह करवा सकते हैं, थ्रेडिंग करवा सकते हैं, क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं होता तो वो कहाँ से करवाएंगे। लेकिन सावन में पितृपक्ष में ऐसे सब समय पे हम हेयर कट नहीं लेते हैं, लेकिन ऐसे कटवाते हैं, तो आप लोग भी कट करवा सकते हैं। लेकिन सावन में आपको भूल के भी बालों में कैंची ना घर में लगानी है ना आपको पार्लर में लगवानी है। इस बात का हर महिलाएं ध्यान रखेंगे। अगला ध्यान क्या रखनी है, आप लोगों का एक प्रश्न भी है और ऐसे मैं समझा दे रही हूँ कि अगर जरूरत ना पड़े तो सोमवार के दिन दोस्तों आप लोग बाल मत धोइएगा, व्रत के दिन बाल मत धोइएगा। ऐसे आप लोग रविवार के दिन बाल धोकर और सोमवार का व्रत रखने के लिए आप लोग तैयार हो जाइएगा, लेकिन आप लोग बाल उस दिन मत धोइएगा। बेल पत्र भी सोमवार के दिन अगर जरूरत ना पड़े, मान लीजिए कि पहले ही याद आ गया, रविवार को आप लोग तोड़ लिए, तो सोमवार को मत तोड़िएगा। मान लीजिए जो भूल गए तो मजबूरी में माफ़ी मांग के भगवान से तोड़ सकते, क्या करेंगे, कहाँ से चढ़ाएंगे। लेकिन आप लोग कोशिश कीजिएगा कि रविवार को ही बाल धो ले और रविवार को ही बेलपत्र तोड़ ले या खरीद कर लाकर, खरीद के तो आप सोमवार को भी चढ़ा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये पहले ले आके रख ले तो ज़्यादा बेहतर है। तो आप लोग बाल मत कटवाइएगा और हेयर वॉश मत कीजिएगा। और थ्रेडिंग वगैरह आप लोग करवा सकते हैं, केवल हेयर कट का हमें ध्यान रखनी है। अगला कार्य हमें क्या करनी है कि मंदिर से आने के बाद या घर में पूजा करने के बाद अगर आपके पति घर में है तो हर सावन सोमवार व्रत के दिन जरूर अपने पति का पैर छूइए, प्रणाम कीजिए, आशीर्वाद लीजिए, क्योंकि हमारे शिव जी से बड़ा कोई नहीं है। बाकी हमारे मंदिर में जो शिव जी हैं वो तो है ही, घर में जो है, लेकिन हमारे पति भी हमारे शिव जी से बिल्कुल कम नहीं है, तो उनका भी आशीर्वाद लेना बिल्कुल ज़रूरी है। हंसी आ जाती है मुझे जब ये बात बोलती हूँ। ठीक है। और कुछ पति लोग हैं दोस्तों जैसे प्रणाम करवाते नहीं हैं, पैर छूने ही नहीं देते, लेकिन फिर भी हमें ज़बरदस्ती कोशिश करके थोड़ा बहुत छू लेनी है।
ये हो गया। अगला ध्यान क्या रखनी है कि चंदन मैं आपको हर साल बताती हूँ कि जब भी शिव जी के मंदिर जाइएगा अपने बेलपत्र पर या किसी अन्य के बेलपत्र पर, वैसे तो लोग जल वगैरह ढालते रहते हैं, कहीं कोना में देख लीजिएगा, कहीं ऐसे जगह रखिएगा, केवल स्पर्श करा के भी चंदन तो आप लोग उस पर रख के छुआ के स्पर्श करा के अपने पति को लगा दीजिएगा। और रक्षा सूत्र वगैरह भी ले आके पहले सोमवार के दिन या जिस सोमवार को आपको ध्यान आता है आप लोग बांध दीजिएगा। प्रत्येक सोमवार को बोलूंगी तो बहुत ज्यादा मोटा हो जाएगा, तो कोई एक ही दिन लाकर रक्षा सूत्र आशीर्वाद के रूप में अपने पति को बांध दीजिएगा। और श्रृंगार की चीजें आप लोग अगर मंदिर में नहीं चढ़ा सकते तो आप लोग घर में भी चढ़ा सकते हैं या मंदिर में चढ़ाकर तब पहनिएगा, कोई भी नई चूड़ी वगैरह पहले सोमवार के दिन, ठीक है। और जितना आपसे व्रत रहा जाता है 2, 4, 1 जैसा आपके मतलब क्षमता है देख लीजिएगा। मैं बहुत सारी वीडियोज में समझाई हूँ, उस प्रकार से आप लोग व्रत रखिएगा। तो सारी बातें आपको समझा दी। और साथ में दोस्तों एक चीज लास्ट में और आपको समझाना चाहूंगी कि ये सभी महत्वपूर्ण श्रृंगार करके ही हमें शिव जी की पूजा करनी है। सिंपल साधारण है, 16 अगर नहीं कर पाए तो कौन कौन से श्रृंगार है। तो सबसे पहले तो स्नान ध्यान करके आप लाल, पीली, गुलाबी, हरी जो भी साड़ी आपके पास है आप लोग पहन लीजिएगा। दूसरी चीज क्या है कि मांग में सिंदूर, सिंदूरा से या जो भी सिंदूर आप लगाती हैं, पैरों में महावर, जो लोग पायल बिछुआ नहीं पहनते, अवॉइड करते हैं, वो भी सावन में अगर पहन के पूजा करें तो अति उत्तम है। बालों में अगर गजरा मिल जाता है, गजला मिल जाता है, गजला भी आप लोग लगा सकते हैं। हाथ में नेल पॉलिश वगैरह लगा लेनी है। मंगलसूत्र हमें जरूर पहन लेनी है। बाहर से पूजा करके आके घर में पहन लीजिएगा। मैं बाहर जाने के लिए दोस्तों आपको नहीं बोलूँगी क्योंकि युग जमाना बहुत ज़्यादा ख़राब है, बाहर ज्वेलरी पहन के जाने में डर लगता है, तो आप लोग देख लीजिएगा। मेहंदी आप लोग ज़रूर अपने हाथों में लगा लीजिएगा। जिस भी सोमवार को आपसे बन पड़ता है तो डिजाइन भी बना सकते हैं, अगर नहीं हो पाता है तो आप गोला भी बनाकर और मेहंदी जरूर आप लोग लगा लीजिएगा। उसके बाद ही शिव जी की हमें पूजा करनी चाहिए। सिंपल साधारण आपको सब कुछ बताई हूँ। गजरा मिलता है तो भी, नहीं मिलता है तो आर्टिफिशियल भी लगा सकते हैं। अगर नहीं पार लगता है, नहीं उतना हो पाता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन सोमवार सोमवार के दिन लगाकर हमें रखनी चाहिए। बहुत ही अच्छा होता है, शुभता का प्रतीक होता है। और भगवान से दोस्तों यही प्रार्थना है कि हे भगवान जब तक जिए श्रृंगार करें और मेहनत, देखिए मेहनत तो लगता है सजने में, संवरने में, साड़ी कपड़ा पहनने में, मैचिंग मिलाने में। महिलाएं आपको पता ही है कि पुरुष कितने जल्दी रेडी हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, लेकिन महिलाओं को काफी समय लग जाता है। तो भगवान से हमारी यही प्रार्थना है कि हम मेहनत करेंगे, हम सजेंगे, संवरेंगे, ही भगवान हमारा सौभाग्य बना के रखिए। हे माता पार्वती, इसी प्रकार से जब तक जिए हम सजें, हम आपकी पूजा पाठ करें, हमारे मांग में सिंदूर चमकता रहे, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। भगवान से हमें प्रार्थना करनी है। तो जितना हो सके खूब अच्छे से सज संवर के हमें पूजा करनी है। आंखों में काजल वगैरह दोस्तों आप लोग जरूर लगा लीजिएगा। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अधिक लाभकारी होगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद। और वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।